जय श्री राम दोस्तों। मैं A.K. आर्या, हस्तरेखा ज्योतिष, ग्रह रत्न विशेषज्ञ एवं आयुर्वेद विशेषज्ञ, गोला रोड, पटना से। दोस्तों, अभी मेरे पास एक 44 साल की महिला हैं। उनका हस्तरेखा का विश्लेषण करना है। इनकी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव इनके ग्रह माउंट दे रहे हैं, उनका कारण और उनका निवारण दोनों पे विशेष आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह उनकी दाएं हाथ है। जब भी कोई स्त्री अपना वर्क बाहर करती हूँ, जॉब, दुकान या किसी ऑफिस में वर्क करती हूँ, आज गृहस्थ जीवन चलाने के लिए जिस तरह एक पुरुष अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होता है, उसी तरह एक महिला भी आज अपना गृहस्थ जीवन चलाने के लिए व्यस्त होती है। दोस्तों, अभी मैं जिस रेखा का वर्णन करने जा रहा हूँ विशेष रूप से, वह राहु रेखा है। और राहु रेखा किस प्रकार से इनको प्रभावित की है, किस उम्र से, उसका मैं बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, जब इस प्रकार की राहु रेखा, मैंने पहले भी इसकी वीडियो बनाए हैं, जब मंगल और शुक्र के बीच से कोई तिरछी रेखा मंगल रेखा को काट रही है, जीवन रेखा को काट रही है, भाग रेखा को काट रही है और मस्तिष्क रेखा को जाके आश्रित हो गई है, तो इस प्रकार की प्रबल राहु रेखा जातक को लगभग 36 साल से ही अपने प्रभाव में लाता है। व्यवसाय में, परिवार में, पारिवारिक कलह, व्यवसाय के साथ कर्ज, स्वास्थ्य पे अनचाहे रोग और उस पे खर्चे। ये राहु रेखा का मेन मकसद होता है अपने 2.5 से 3 साल को अवस्था को पूर्ण करने में। शुरुआती दौर में जैसी इनकी राहु रेखा इन करती है, किसी की भी ज़िंदगी में राहु रेखा जब इन करती है, तो वह राहु रेखा काफ़ी मात्रा में धन का मैनेजमेंट करता है। व्यवसाय के लिए आपके अंदर या आपके पति के अंदर यह भावना आएगा कि अब मेरी ज़िंदगी उस अवस्था में आ गया है कि अगर आज मैं कुछ बेहतर नहीं किया अपने परिवार के लिए, तो यह ज़िंदगी अधूरा हो जाएगा। इस तरह कई तरह के प्रोग्राम और जुनून के साथ यह राहु रेखा अपनी योजनाबद्ध तरीके से मनी मैनेजमेंट के साथ व्यवसाय को स्टार्ट करवाता है। और उस व्यवसाय में शुरू में काफ़ी पैसे आते हैं, और जितना का व्यवसाय होता है मिडिल पॉइंट जाते जाते तक, अगर यह राहु रेखा 3 साल का है तो 1.5 साल के बाद उतना ही ज़्यादा लेबिलिटी आ जाता है। धीरे धीरे यह पारिवारिक कलह के रूप में, शरीर में अनचाहे प्रॉब्लम, रोगग्रस्त जिंदगी के साथ साथ आपको और कर्ज और व्यवसाय दोनों को बाधित करने के लिए जाना जाता है। क्या यह राहु रेखा डिस्टर्ब देने के लिए आया है? मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, राहु रेखा अच्छा या कितना बुरा। हाँ, शुरुआत अच्छा से होता है, बीच में बुरा होता है, और फिर ये राहु रेखा हर प्रकार से आपको पूर्ण कर, माया जाल को भंग कर, आपको एक नई जिंदगी को दिखाने के लिए, नए व्यवसाय को अपनाने के लिए, जिसके लिए आप धरती पे आए हैं, उसे पूर्ण करने के लिए आपको मजबूर करता है। हाँ, बीच में जो लॉस होता है
उस लॉस का भरपाई आप नहीं कर सकते हैं इस राहु रेखा के वार के कारण, परंतु आपका जितना शुद्धिकरण हृदय रेखा है, जितनी मजबूत आपकी मस्तिष्क रेखा है, जितनी जीवन रेखा स्पष्ट है मंगल रेखा के साथ, ये हृदय रेखा, तो ये और हृदय रेखा के दो मुखी हो जाना इस जगह पे, तो ये आपको मजबूर कर रहा है राहु अपनी ज़िंदगी की सच्चाई को समझने के लिए। साथ ही साथ यह गुरु वलय, तो ये दाएं हाथ की इनकी कुछ मैं स्पष्ट जानकारी देने का प्रयास किया हूँ। अब मैं इनकी बाएं हाथ पे आता हूँ, जहाँ राहु का मेन खेल है और मेन प्रभाव राहु दे रहा है। यह उनकी बाएं हाथ है, लेफ्ट हैंड। यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि राहु रेखा, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी राहु रेखा है। यह राहु रेखा भाग रेखा को काट रही है। यहाँ पर जगह का परिवर्तन होता है, व्यवसाय का परिवर्तन करता है, और परिवार में जो बेस होता है उस बेस को कमज़ोर करने के लिए यह राहु रेखा जाना जाता है। जो समय समय पे यह दूसरी राहु रेखा, यह तीसरी राहु रेखा, ये जो तीसरी राहु रेखा है इसकी चर्चा वर्तमान में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी इनका समय 44 एज लगभग कंप्लीट है, और उसी बीच इस तीसरी राहु रेखा का खेल स्टार्ट होने जा रहा है। इस राहु रेखा का यह हृदय रेखा से निकला हुआ एक ऐसा राहु रेखा है जो आपके धन एडजस्ट करवाता है, और ये एडजस्ट करने के बाद आपका उस धन से रिटर्निंग नहीं होता है। लगभग उम्र 2024 के आसपास ये आपको दिख रहा है। 2024 से लेके 2025 के मिडिल तक आपको ये घटित होता है। दोस्तों, यह राहु रेखा अपनी हृदय की उस आवश्यकताओं को पूर्ति करता है जहां राहु आपको जकड़ के रखे हुए है, घर के मामले में या व्यवसाय के मामले में या संतान के उज्जवल भविष्य के मामले में। पैसे जो खर्च होते हैं वह बिल्कुल सही जगह होते हैं। अत्यंत आवश्यक हो जाता है धन के साथ अरेंजमेंट करना, लेकिन धन का रिटर्निंग नहीं मिल पाता है। और जब यह राहु रेखा इनकी भाग रेखा को काटा है, ये इनकी भाग रेखा है और राहु रेखा यहाँ पर इस पॉइंट के बाद इनको काट दिया है, तो ये भाग रेखा चौड़ी होती चली गई है। यह चौड़ापन अगर भाग रेखा होता है, अपना रूप चौड़ा कंप्लीट करता है, तो खर्च का बढ़ जाना, कर्ज, लोन, ये सब चीज़ का दौर स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, एक इंसान की ज़िंदगी को चलाने के लिए इस समय बहुत अत्यंत आवश्यकता होता है धन का, और ये राहु रेखा धन का मैनेजमेंट करके आपको उस काम के लिए जो काम अभी मेंटलिटी पे, हृदय पे बना हुआ है वो पूर्ण करेगा। लेकिन अब सतर्क रखना है। ज्योतिष विद्या यही है कि जो घटना दिख रहा है उसे समय से पहले आपको बताना, समझाना। घटना घटेगी ज़रूर, लेकिन अगर आप समझ बूझ के चलेंगे तो आसान हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे बाढ़ आने की जानकारी, बाढ़ आने की सूचना पहले मिल जाती है कि बाढ़ आने वाली है, उसी प्रकार राहु अपना खेल खेलने से पहले आपको सूचना पहले दे देती है। किसी न किसी दोस्त के माध्यम से बुलवाता है, किसी न किसी ज्योतिष के माध्यम से बुलाता है,
किसी न किसी डॉक्टर से पहले अगर आप संपर्क में हैं तो उसका स्वास्थ्य के माध्यम से इशारा रहता है कि आप अपना परहेज करें। तो ये राहु पहले आपको सूचना दे ही के आपको डिस्टर्ब करता है। तो अगर सूचना मिल जाए कि बाढ़ आने वाली है तो बाढ़ का जो सुरक्षात्मक कदम होता है बाढ़ के लिए, तो वो हम लोग अपनाते हैं। बाढ़ आती है 3 से 4 दिन रहती है और उस बाढ़ के समय भी हम लोग आनंद का एक पल महसूस करते हैं। तो यह वही राहु रेखा है, आपको आनंद देने का समय है, लेकिन यह एक तरह से बाढ़ का रूप है। अगर समय से पहले समझ लिए तो आपको आगे बाढ़ आने पर भी आपको आनंद मिलेगा, और नहीं तो यह बाढ़ बहुत चीज़ को ख़त्म कर देता है। दोस्तों, इसके बाद में इनकी जीवन रेखा पे मैं आता हूँ। यह इनकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा स्टार्टिंग से कई प्रकार के तकलीफ़ से युक्त है। यह राहु रेखा है, यह राहु रेखा है, ये तीसरी राहु रेखा है, ये चौथी राहु रेखा है। इसी तरह अनेकों प्रकार के इनकी हस्तरेखा में मंगल रेखा को काटती हुई यह इनकी मंगल रेखा है। मंगल रेखा को काटती हुई राहु रेखा जा रही है। मंगल रेखा जब राहु रेखा के द्वारा काटी जाती है तो एक तरह अमंगल का ही सूचना होता है, समस्या होता है। समस्या से आप घिरे हुए रहते हैं, वह शारीरिक हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, स्वयं के बॉडी पर आने वाले कष्ट होते हैं। तो इस तरह का जीवन रेखा बार बार राहु से ग्रसित हुआ है। तो ऐसे जातक गोमेद रत्न जरूर धारण करें या इनके हस्बैंड धारण करें। एक और इनका राहु के कारण इनका भाग्योदय नहीं होने का कारण है इनका गुरुवलय, इनका शनि। ये गुरु के प्रभाव को वक्री कर देता है। जब शनि इस तरह का छोटा ग्रह माउंट लिए हो, राहु के साथ इस प्रकार का जीवन रेखा मंगल रेखा डिस्टर्ब हो, तो यह गुरु वक्री रूप हो जाता है। तो ऐसे जातक पोखराज को धारण करें। शुद्ध पोखराज इनको काफ़ी सपोर्ट करेगा, इनके राहु और शनि के उतार चढ़ाव को मेंटेन करने के लिए। कुछ घटनाएं मैं राहु के द्वारा वर्णित करता हूं। जो मेन घटना है इनकी, यह जीवन रेखा प्रोग्रेस डाउन करने वाली रेखा है, जो जीवन रेखा के तिरछी नीचे होती है। यह भाग काफ़ी ज़्यादा जीवन का कमज़ोर पक्ष है, जो लगभग 38, 39, 40 3 साल इनका डिस्टर्बेंस का एक कारक बना है, जहाँ नीरेस्ट डिरेस्ट की मृत्यु भी है, परिवार में एक गंभीर रोग भी है। और इस राहु रेखा के कारण काफ़ी मनी कमज़ोर स्थिति उत्पन्न हो जाता है। और इस मनी के कमज़ोर होने के कारण लगभग जिंदगी हर प्रकार के दबाव को, कर्ज में, व्यवसाय में, परिवार में आने वाले रोग के बारे में यह जाना जाता है। यह तीनों तरीके से यह राहु इनको कमज़ोर किया है और यह जिंदगी का डाउन फ्लो है। यानी कि आप जिस ज़िंदगी को बेस बनाना चाहते थे, वह बेस राहु इस कदर से कमज़ोर किया है कि आप आगे जो ज़िंदगी, जिस चीज़ के लिए आप जन्म लिए हैं, उस चीज़ तक पहुँचें, वहाँ से प्राप्ति करें
और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। यह राहु रेखा मकान या व्यवसाय दोनों को कमज़ोर या दोनों से प्रॉब्लम देने के लिए जाना जाता है। इस प्रकार की राहु रेखा अगर है तो आप समय से पहले अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी हस्तरेखा के वस्तु स्थिति के अनुसार ज़रूर समझें। यह राहु इतना डिस्टर्ब करता है कि अपने हक में, अपने विरासत में या अपनी ही प्रॉपर्टी में आपको आनंद लेने नहीं देगा। परिवार में आपको एक तरफा अकेला करते चल जाएगा। आपकी ज़िंदगी आपको अंत महसूस करवाएगा राहु रेखा। जैसे लगेगा कि अब इस धरती पे जीना बेकार हो चुका है, कुछ इस तरह का फीलिंग देगा आपको। और एक ख़ास बात यह है कि जब इस राहु रेखा का वार होता है ज़िंदगी में, जो आपका 38, 39, 40, 41, 42 ये सब उम्र का डिसीजन है, राहु रेखा का वार है, तो ये उस समय ज़िंदगी में बेहतर लोग आते ही नहीं हैं। ख़राब समय चल रहा है, ख़राब लोग ही आएंगे। जब ज़िंदगी बेहतर होना होगा तो राहु फिर अच्छा लोग भी संपर्क में देता है। उनको समझ के उनके साथ अपनी ऊर्जाओं को बांध के आप ज़िंदगी को अच्छे मैनेजमेंट की ओर लेके जा सकते हैं। हृदय रेखा इनका काफ़ी दोनों लेफ़्ट और राइट दोनों हैंड में इनकी हृदय रेखा अपना सही रूप ली हुए है। हृदय से बिल्कुल दोनों हस्बैंड वाइफ देवदूत हैं, लेकिन स्थिति परिस्थिति को बिल्कुल राहु डिस्टर्ब करके रखे हुए है। इस प्रकार का राहु जो इनके पूरे हस्त रेखा में दिख रहा है, जितनी भी तिरछी रेखाएं हैं, ये सब डिस्टर्बेंस रेखा है, सब राहु रेखा है। समय से पहले कोई न कोई किसी न किसी के माध्यम से आपको सूचना भी दे देगा ख़राब समय आने वाला है, लेकिन आप उस चीज़ को अगर नहीं कैच कर पाएंगे तो राहु यहाँ पर सताता है। राहु यहाँ पर बताता है, अगर आज मेरी वीडियो को समझ के जो कई एपिसोड में आने वाला है, आप समझ के अपने ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा जब किसी जातक के हाथ में हो तो उस राहु काल में उनके नज़दीक ये जिनसे भी प्यार करेंगी अपने परिवार में, वो इनसे अनसाय रहेंगे। तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट होता है कि राहु लेडीज़ के मस्तिष्क पे वार करता है ताकि उसको कोई समझ न सके, और जेंट्स पे, उसके व्यवसाय पे, उसके धन के इन और आउट होने के तरीके पे, और स्वास्थ्य को कमज़ोर करने के लिए, ये तीनों प्रकार से जेंट्स को प्रभावित करता है। लेकिन एक लेडीज़ को अगर पीड़ा मिलती है तो वह उनके माध्यम से मेंटलिटी पीड़ा मिलती है अधिक, किसी न किसी रूप में। बार बार यह राहु, कई बार आपको राहु मेंटलिटी पीड़ा, शारीरिक पीड़ा देने में सक्षम हुआ है। तो इस राहु का बिल्कुल ज्योतिष विद्या में संतुलित उपचार है, उसे अपनाएं और ज़िंदगी को बेहतर करें। जो अभी तक आपको लॉस होते आया है, आने वाले कुछ ही सालों में आप उसकी सारी भरपाई कर लेंगे। आप उससे बाहर आके अपनी ज़िंदगी को नई दिशा, नया रूप और नए परिवर्तन के साथ एक नई ज़िंदगी देखने में सक्षम होंगे। आपका यह भाई आपको आज समय से पहले अगर कुछ बताने में सक्षम हुआ है, सूचना दिया है, तो बिल्कुल आप स्पष्ट रहें कि मुझसे ज़्यादा पीड़ित राहु रेखा किसी के पास नहीं था अभी तक इतिहास में। और उस राहु रेखा को मैंने अपने
ज़िंदगी में एक स्थान दिया, एक रूप दिया, और वहाँ से मैंने अपने आप को आज इस तरह से हर प्रकार से मजबूती पा रहा हूँ। हाँ, शनि का भी वार होता है राहु के साथ साथ, तो कुछ तेज़ी से मिलता है तो कुछ धीरे धीरे से मिलता है, लेकिन ये राहु देता ज़रूर है। इसीलिए कभी कभी सब जगह से आपको सुनने को मिलता होगा कि राहु अच्छा है या बुरा है, तो किस मामले में। एक बार राहु अच्छा है या बुरा है तो इसका मैंने पहले से वीडियो बना के रखा है, उसे एक बार ज़रूर देखें, समझें और संपर्क में रहें। मेरे गाइडलाइन आपको हमेशा मिलेंगे। जब भी आपका उपचार चलेगा तो ये रेखाएं जो आपको डिस्टर्ब देते आ रहे हैं, ये मन को जो अशांत करते आ रहे हैं, हमेशा आपको मन में डाउन फ्लो दिखाई पड़ता है, नकारात्मक सोच नज़र आता है कि आज मैं हूँ, कल अगर नहीं रहा तो क्या होगा, ये सारे पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट होने चालू हो जाएंगे। मैंने अनेकों लोगों को उपचार करके उनकी हस्तरेखा में उनकी रेखा को मजबूत स्थिति में लाया है, परिवर्तन किया है, और एक कष्टमय ज़िंदगी से वो अच्छी ज़िंदगी को देखने में सफल हुए हैं। मैं दोबारा आपको मिलूँगा, तब तक मेरी प्रभु की कृपा आप सभी पे बनी रहे। जय श्री राम।